बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने पहला चैप्टर जो है वो एंड कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है डिफरेंशिएशन। पहली डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है डेरिवेटिव। तो देखते हैं ये डेरिवेटिव क्या चीज़ है। डेफिनेशन है, सबसे पहले आप देखें, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि x जो है, ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने ये पढ़ लिया था, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हमने पढ़ लिया था। अब डेरिवेटिव एक्चुअली है क्या चीज? डेरिवेटिव जो है ये चेंज है, तब्दीली है। अगर हमारे पास x में चेंज है, y में चेंज आएगी तो ऑटोमेटिकली x में आएगी, यानी x में चेंज आएगी तो हमारे पास y में भी चेंज आ जाएगी। तो अब हमारे पास डेफिनेशन ये है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of dependent variable with y with respect to an independent variable x is called a derivative। यानी हमारे पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ गई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लम्हे, हम किसी भी लम्हे जब चेंज को चेक करें, तब्दीली को, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस होता है। y में अगर चेंज आएगी तो फिर विद रिस्पेक्ट टू किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के, तो हम उसे कहेंगे वो डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव की सिंपल कैसे लिखा जाता है? dy बाय dx या f प्राइम ऑफ x, या और भी मेथड हैं। ये चार मेथड हैं जो मैथमेटिशियन ने रिप्रेजेंट किए, लिखने का तरीका बताया। नंबर 1 dy बाय dx, ये लेबनीज ने हमें बताया। लेबनीज मैथमेटिशियन था, उसने dy बाय dx लिखा डेरिवेटिव को। और f डॉट ऑफ x, f डॉट ऑफ यानी f के ऊपर डॉट लगा रही है, f डॉट ऑफ x, ये न्यूटन ने डेरिवेटिव को लिखने का तरीका बताया। फिर f प्राइम ऑफ x, ये लैग्रांज मैथमेटिशियन था, उसने लिखने का तरीका बताया। और फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, d ऑफ f ऑफ x, ये काशी मैथमेटिशियन था, उसने हमें ये लिखने का तरीका बताया। अब आम एग्जांपल हम इसकी क्या ले सकते हैं? फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं आप, कि वेलोसिटी क्या चीज है। तो उसकी डेफिनेशन आप करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। तो इसका मतलब वो डेरिवेटिव को ही हम चेक कर रहे होते हैं। और किसी भी लम्हे, हम कहते हैं किसी भी लम्हे हम जब रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, तो हम कहते हैं वो वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारे पास डेरिवेटिव ही है। इसी तरह अगर रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी में हो तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, तो वो भी हमारे पास डेरिवेटिव ही है। यानी मैथमेटिकली अगर हम डेरिवेटिव वेलोसिटी को मैथ में रिप्रेजेंट करें तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज यानी d ओवर dt, टाइम के रिस्पेक्ट चेंज किसमें? डिस्प्लेसमेंट में, तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि d ओवर dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज किसमें? डिस्प्लेसमेंट में, किसके रिस्पेक्ट? टाइम के रिस्पेक्ट। तो हमारे पास वो क्या मिलता है? हमें वेलोसिटी मिलती है। तो मैथमेटिकली हमने इसे ऐसे लिख दिया। इसी तरह हम एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे dv ओवर dt, फिर टाइम के रिस्पेक्ट चेंज दोबारा इसमें आए वेलोसिटी में, तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका देखना है बाय डेफिनेशन, कि डेफिनेशन से हमने डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि फंक्शन जो होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ये फंक्शन है हमारे पास। स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1, उसमें आपने क्या करना है? y में ऐड कर देना है डेल्टा y,
डेल्टा वाई, ऐड कर देना है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी हमने कुछ चेंज जो है दोनों तरफ ऐड कर देनी है। पहला स्टेप जो है हमारा फंक्शन गिवन होगा, हमने क्या करना है y में डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड कर देना है बोथ साइड, दोनों तरफ। पहला स्टेप है ये हमारा। सेकंड स्टेप ये है, स्टेप सेकंड, आपने इस y को राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो हमारे पास यहां बचेगा सिर्फ डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ये आपका सेकंड स्टेप है। अब आपने सेकंड स्टेप में अब यहां पे देखें, आपके पास y है तो y किसके इक्वल था? y था हमारे पास f ऑफ x के इक्वल। तो यहां पर आपने पुट कर देना y की वैल्यू, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो ये आपने सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप है आपके पास। स्टेप थर्ड में आपने क्या करना है, बोथ साइड दोनों तरफ डेल एक्स से आपने डिवाइड कर देना है बाय डिवाइडिंग डेल एक्स डेल्टा एक्स बोथ साइड। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। तुम्हारे पास हो जाएगा डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 होता है हमारे पास। स्टेप 4, आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट डेल्टा x approaches to 0 डेल्टा y over डेल्टा x is equal to लिमिट डेल्टा x approaches to 0 f of x plus डेल्टा x minus f of x divided by डेल्टा x। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन बन गई डेरिवेटिव की। ये हमारे पास स्टेप 4 पे ये dy ओवर डेल्टा y ओवर डेल्टा x यानी y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ गई, और डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो बहुत से शॉर्ट इंटरवल के अंदर हम किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो चेक कर रहे हैं। देखें डेल्टा x बहुत स्मॉल है, अप्रोचेस टू 0 है, इसका मतलब बहुत डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी ली है हमने। तो ये देखें ओरिजिनल फंक्शन में हमने कोई चेंज ऐड की, उसमें से कुछ माइनस किया, डिवाइड किया डेल x, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज बनेगा और लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला है, या मैथमेटिकल फार्मूला है डेरिवेटिव का बाय डेफिनेशन। ठीक है जी। दोबारा सुनिए, 4 स्टेप है हमारे पास। बाय डेफिनेशन फाइंडिंग f प्राइम ऑफ x फ्रॉम डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन होगा कोई भी। हमने क्या करना है, स्टेप 1 पे दोनों तरफ y में डेल y डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड कर देना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने इस y को राइट साइड पे ले जाना है और साथ जरा राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस इस y की जगह हम एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। ठीक। फिर थर्ड स्टेप में हम बाय डिवाइडिंग डेल्टा x बोथ साइड, डेल्टा x को बोथ साइड डिवाइड कर दें, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, ये डिवाइड कर दिया। और फोर्थ स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है इस पे। जब सिंपलीफाई हो जाएगा तो हमने उस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो बन जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास डेरिवेटिव जो है बाय डेफिनेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी सारे स्टेप्स की। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1।
एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर फिलहाल 1 ही कर लेते हैं। कहता है जी डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास फंक्शन गिवन है। इसको y के इक्वल नहीं लिखा हुआ तो आप लेट कर लेंगे इसे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब पहला स्टेप यहां से देखेंगे हम क्या करना है। y में डेल्टा y ऐड करना है, x में डेल्टा x। जहां जहां x है, जहां जहां y है, वहां ये चीज पुट कर देनी है आप। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इनटू के स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो इसकी x प्लस डेल्टा x प्लस 1 और इसका ये स्क्वायर बाय। देखिए स्टेप क्या था, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड करना है दोनों तरफ। तो हमने y में डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड कर दिया। जहां भी फंक्शन में ये y होगा या x होगा, हर जगह आपने ये चेंज जो है ये लानी है। तो अब इसे सिंपलीफाई करेंगे। y जो है वो सेकंड स्टेप में देखें, सेकंड स्टेप में y को राइट साइड पे ले जाना है, तो y को राइट साइड पे लेके जाएंगे। यहां आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इनटू स्क्वायर खोलें x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x और डेल्टा x। ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ये डेल्टा x जो है ना, ये एक वैल्यू है। इसका मतलब है चेंज इन x। तो ये एक वैल्यू है, ये डेल्टा अलग और x अलग नहीं है, डेल्टा x एक वैल्यू है। इसको एक वैल्यू समझना है आपने। ठीक है, x का स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x और डेल्टा x प्लस 1 माइनस y है राइट साइड पे चला गया। अब y की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें y की जो वैल्यू थी वो हमने पुट करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 1, वो यहाँ पुट करनी है। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 4x और डेल्टा x प्लस 1 माइनस। अब देखें हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट भी लगाएंगे तो साइन कर देंगे चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस। माइनस की वजह से इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो रही हैं। जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर दें, ये और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है उसे लिखते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 डेल x स्क्वायर प्लस 4x और डेल x। सिर्फ यही बचा हमारे पास, ये बचा और ये बच गया। ये सेकंड स्टेप जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया, यानी माइनस f ऑफ x कर दिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, बाय डिवाइडिंग डेल x बोथ साइड। यहां आप डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, यहां से डेल x कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 डेल्टा x प्लस 4x डिवाइड बाय डेल्टा x। क्या किया है, बाय डिवाइडिंग डेल्टा x से बोथ साइड क्या किया है, हमने डिवाइड किया है। तो ये थर्ड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप में अब क्या होगा कि जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारे पास ये जो है ये राइट साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये सिर्फ वैल्यू बचेगी। अब थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 टू डेल्टा x प्लस 4x। तो ये तो हमारे पास
हो जाएगा dy/dx। साधारण डेरिवेटिव निकल आया, ये रेट ऑफ चेंज है, dy/dx लिख दें, f प्राइम ऑफ x लिख दें। वो चारों सिंबल हमें, ये चारों सिंबल में से कोई वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन है। अब इधर आपने राइट साइड पे क्या करना है, जहां पर del x है वहां पे del x इक्वल टू 0 आपने पुट कर देना है, जैसे आप लिमिट के क्वेश्चन फाइंड आउट करते थे चैप्टर नंबर 1 में। तो आपने यहाँ ये पुट कर देना, तो आपके पास हो जाएगा 2 × 0 प्लस 4x। तो ये हमारे पास 0, ये 0 हो गया, आपके पास क्या बचा 4x। 4x आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, क्या किया है आपने, दोबारा देख लें, स्टेप आपके सामने है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों तरफ y में del y, x में del x ऐड कर देना है। सेकंड स्टेप में y को राइट साइड पे ले जाना है, राइट साइड पे y की वैल्यू पुट कर देनी है और उसे सिंपलीफाई कर देना है। फिर थर्ड स्टेप में आपने del x से बोथ साइड डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद del x से del x कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे एक कॉमन आ जाएगा, डिवाइड किया। तो फोर्थ स्टेप ये है कि दोनों तरफ आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपने ये तो बन जाएगा डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ पे फंक्शन में लिमिट पुट कर देनी है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में लिमिट के क्वेश्चन किए थे। तो लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो है हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करना बाय डेफिनेशन। तो आप लोग इसके पहले 6 पार्ट जो है ये वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।